सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एनसी के साथ साथ कांग्रेस के भी तर्जुमान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। सिंह ने कहा कि उन्हें कश्मीर में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए मजबूर कर दिया गया। अगर पीडीपी कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो फिर इंडिया ब्लॉक का मतलब क्या रह जाएगा? हाँ, तो जब उमर साहब ने उतारे या अनाउंस किया तो उन्होंने इंडिया ब्लॉक से पूछा, तो उन्होंने हमसे बात की। तो ये जो इनका अपना डिसीजन है, देखो हम तो अभी तक बैठे थे, हमने तो अभी तक कल तक जब महबूबा जी ने हम मजबूर होके हमने इन सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि अब हम लोगों को और मिजरीज में और तू मैं नहीं डालना चाहते। हमारा मकसद है कि कल तक हमने इंतजार किया, कल तक हम चाहते थे कि एक जॉइंट वॉइस जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचे, लेकिन हमें मजबूर किया गया कि इन सीटों पे इलेक्शन लड़ने के लिए। और जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो इलेक्शन लड़ना उनका काम होता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से वेट किया इत्तेहाद का, इन लोगों का कोशिश की हमने। हमारी कोशिश रही कि जो ज्वाइंट कोलिशन है या ज्वाइंट आवाज है जम्मू कश्मीर की, ये पार्लियामेंट में। पीडीपी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सख्त बयानबाजी से काम ले रही है और दीगर इलाकों से उम्मीदवारों को लाकर अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पीडीपी को किसी खाते में नहीं समझ रहे और पार्टी लीडर मगरूर होकर बात कर रहे हैं। हमने देखा होगा जब उसने अनाउंस किया कि हम तीनों सीटों से लड़ रहे हैं कि किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास इतना ताकत है, जो उसको लग रहा है कि बहुत ताकत है, जैसे वो खुदा बन चुका है, खुदा नहीं है, अगर उतना ताकत है तो कैंडिडेट्स इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है? कास्ट वाइज कैंडिडेट्स लाने की। मतलब कोई कंगन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। यहाँ जैसे अनंतनाग कुलगाम में इस लायक कोई था ही नहीं, इसलिए कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे उनका नजर है। अगर उतना ताकत था तो यहाँ के किसी को लाते। दूसरी बात यह जिस एरोगेंस से महबूबा जी ने बोला था कि अगर मेरे फोन करते, मेरे साथ बात करते, मैं सरेंडर कर देती तीनों सीटें अलायंस के लिए, लोगों के लिए। लेकिन शायद उमर साहब की, फारूक साहब की कोई मजबूरी ऐसी बड़ी है जो वो जब अलायंस तोड़ना चाहते, अलायंस को आगे लेना नहीं चाहते, कोई मजबूरी होगी जो बीजेपी चाहती है कि अलायंस ना बने, तो उसमें लगता ये है कि उनको कोई ऐसी बड़ी मजबूरी है। अब बदकिस्मती ये है कि वो कंफ्यूज लग रहे हैं, कभी अपना तर्जुमान, कभी पीडीपी का तर्जुमान, कभी कांग्रेस का तर्जुमान बन रहे हैं। इट लुक्स ही इज कंफ्यूज्ड और वो एरोगेंस में उसको। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो रियासत के अंदर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर आप बेशक जो है आपके अंदरूनी खिलाफत हो सकते हैं, लेकिन बाहर तो आप दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि नहीं जी एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है? नहीं, ये प्लेटफॉर्म जहाँ एक शेयर करने का सवाल है, वो वाला एक लार्जर गोल है जो अभी पूरे मुल्क में हो रहा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अटैक है, और अगर एक बार फिर बीजेपी सरकार आई तो क्या करेंगे वो सब उनके दिमाग में है। कांग्रेस उन तमाम